हेलो दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। हमने अभी तक डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल को और उसके बाद हम बात करने गए थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर से कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है। चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं विज्ञान गुरु की डिजिटल स्क्रीन। एलिमेंट्री कैनाल के बाद जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमको टोटल 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करनी होती है। पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होगी दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ यानी बकल कैविटी के अंदर मौजूद होती है। दूसरी जो हमारी ग्लैंड होती है डाइजेस्टिव दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होती है। थर्ड ग्लैंड को हम बोलते हैं लिवर एंड फोर्थ जो ग्लैंड होती है दैट इज पेंक्रियास, जो हमारे स्टमक के जस्ट पीछे होती है। और लास्ट में हम जिस ग्लैंड की बात करेंगे उसका नाम होता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं वो हमको डिटेल में यहाँ पर पढ़नी होंगी। इनसे कौन कौन से जूसेस हमको मिलते हैं और उनके अंदर कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं उनको हमें यहाँ स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवरी ग्लैंड से जो मिलने वाला हमें सिक्रेशन होता है दैट इज सलाइवा। इसके बाद बात करेंगे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिलने वाला सिक्रेशन की, तो वो होता है गैस्ट्रिक जूस। फिर लिवर से मिलने वाला सिक्रेशन दैट इज बाइल जूस। पेंक्रियास से मिलने वाला दैट इज पेंक्रियाटिक जूस। और इंटेस्टिनल ग्लैंड से मिलने वाले सिक्रेशन को हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। इस तरीके से मेरे को टोटल 5 तरीके के जूसेस यहाँ पर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो जो एंजाइम्स मेरे को इन लिक्विड से इन जूसेस से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवा से मिलने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है एमाइलेज। फिर गैस्ट्रिक जूस जो होता है इससे मिलने वाले एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्सिन। बाइल जूस से मिलने वाला कोई एंजाइम होता ही नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि बाइल जूस जो होता है ये नो एंजाइम लिक्विड होता है, नो एंजाइम वाला जूस होता है जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती। आगे बात करें तो पेंक्रियाटिक जूस से हमें 3 एंजाइम्स मिलते हैं जिनका नाम है ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्रिप्सिन तो ओके है, लाइपेज को हम बोल सकते हैं पेंक्रियाटिक लाइपेज और पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो इस तरीके से 3 एंजाइम मेरे को मिलेंगे कहाँ पर, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो इंटेस्टिनल जूस से मिलने वाले एंजाइम्स होते हैं मेरे पास में 4। पहला होता है पेप्टाइडेजेस, दूसरा होगा सुक्रोज, तीसरा होगा लैक्टेज और फिर होता है माल्टेज। इस तरीके से मेरे को यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि ये जो मेरे पास में टोटल एंजाइम्स हैं इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एंजाइम्स हमको डिफरेंट जूसेस से मिले हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फूड जो होता है वो हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रेट करती हैं जो हमको अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रोवाइड करती हैं। अब अमाइलेज क्या करेगा, ये फूड में मौजूद स्टार्च को पकड़ता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी माल्टोज क्या होता है, एक स्टेप सिंपलर सब्सटेंस होता है एज कंपेयर टू स्टार्च। अब ये जो मटेरियल है, फूड है, वो ईसोफेगस से चलते हुए नीचे पहुंचता है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टोलिसिस। अब ये जो फूड है वो कहाँ पहुंचेगा, हमारे स्टमक के अंदर पहुंचेगा। स्टमक की जो डिफरेंट वॉल्स होती हैं उनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जो हमें गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट आउट करके देती हैं। गैस्ट्रिक जूस से हमको पेप्सिन नाम का एंजाइम मिलता है और पेप्सिन जो एंजाइम है वो फूड में मौजूद प्रोटीन को पकड़ेगा और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देगा। कौन कौन से सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये हैं प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। तो ये 2 सिंपलर सब्सटेंसेस प्रोटीन के मेरे को यहाँ मिल जाते हैं जो कौन देता है, पेप्सिन देता है। नाउ ये जो फूड होता है वो पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 जूसेस, पहला जूस जो हमारे लिवर ने बनाया था और गॉल ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा कर दिया था, दूसरा जूस जो पेंक्रियाज ने बनाया था दैट इज पेंक्रियाटिक जूस, और तीसरा जो इंटेस्टिनल ग्लैंड ने हमको इंटेस्टिनल जूस दिया था जो कि डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही सीक्रेट आउट होगा। तो ये तीनों जूस मिलकर के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ जैसे ही फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेंक्रियाटिक जूस की। इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन मौजूद है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम मौजूद है जो क्या करता है, इन पेप्टोन्स को पकड़ता है और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फूड में मौजूद
पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि और एक स्टेप सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। आगे हमारे पास में होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो ये क्या करता है, ये फूड में मौजूद फैट पार्टिकल्स को पकड़ता है और उनको फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल यानी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। अगला जो मेरे पास होता है उसका नाम होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये क्या करता है, ये अगेन जो फूड के अंदर स्टार्च बचा हुआ है उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, यानी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देगा। ये हो गया हमारा फंक्शन किसका, जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। आगे बात करते हैं कि जब फूड के ऊपर एक्शन अब किसका होता है, इंटेस्टिनल जूसेस का। तो इंटेस्टिनल जूसेस ने मेरे को जो एंजाइम्स दिए हैं वो ये रहे, कौन कौन से, पेप्टाइडेजेस, सुक्रेज, लैक्टेज एंड माल्टेज। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, पेप्टाइडेजेस का काम क्या होता है, ये पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं एमिनो एसिड में। तो यहाँ पर हमने देखा था ट्रिप्सिन जिसने पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया था, अब ये पेप्टाइड्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे किसके थ्रू, पेप्टाइडेजेस लाइक एंजाइम्स के थ्रू। इसके बाद जो सुक्रेज है ये क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जैसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज क्या करेगा, ये लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जैसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। एंड माल्टेज क्या करता है, जो स्टार्च का कन्वर्जन हुआ था माल्टोज में उसको पकड़ करके सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पर एक और जूस आता है जिसका नाम होता है बाइल जूस, जो कि लिवर ने बनाया था और गॉल ब्लैडर में ले जाकर के स्टोर कर दिया था। ये जूस कैसा होता है, नॉन एंजाइमेटिक जूस होता है, मतलब इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, मतलब नो केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड हियर। बाइल जूस कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अब ये करता क्या है, ये सिंपल इमल्सिफाई करता है लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में, यानी कि बड़े बड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये तोड़ देता है, यानी फिजिकल कन्वर्जन चलता है यहाँ पर, कोई केमिकल रिएक्शन टेक पार्ट नहीं करती है।